नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय भावान्तरसिद्धे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय बाहुर परमो सुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की सबसे आखिरी गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जो आत्मा भव्य जीव इस समय प्रारब्ध को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। समय प्रारब्ध ग्रंथ को इससे पूर्व में अमृतचंद आचार्य देव ने कहा था कि ये समय प्रारब्ध ग्रंथ अद्वितीय नेत्र है, जगत को समय सार दिखाने वाला ग्रंथ है। मैं समय सार हूं ऐसा जानने वाला ग्रंथ है। तो कह रहे हैं अर्थ और तत्व से जानकर। कल अपन ने थोड़ी सी अर्थ और तत्व की चर्चा की थी। अभी देखो टीका। समय सारभूत इस भगवान परमात्मा को इस भगवान परमात्मा को समय सारभूत इस भगवान आत्मा को का जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है उसका प्रतिपादन करता है। सूर्य कैसा है? पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी। सूर्य मानो एक द्रव्य और उसमें प्रकाश शक्ति और उसकी एक किरण, प्रकाश की एक किरण जो कैसी है? पूरे विश्व को प्रकाश करने वाली। अब सोचो कि वो सूर्य की किरण पूरी धरती को जगमगा देती है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, इसमें पूरा विश्व प्रकाशित हो जाता है सूर्य की एक किरण से। सूर्य द्रव्य, प्रकाश शक्ति, प्रकाश गुण और किरण एक पर्याय। अब ये है प्रकाशित करने वाली स्वपर प्रकाशक किरण। ये द्रव्य गुण पर्याय। अब विचार करो कि ये जो पर्याय है, ये जो स्वपर प्रकाशक पर्याय है, अब इस प्रकाश में गोबर प्रकाशित हुआ, गोबर। विचार करो। और ताजमहल प्रकाशित हुआ तो किरण पे क्या फर्क पड़ा? सूर्य की किरण पे कुछ फर्क पड़ा? किरण खराब हो गई? बोलो। ताजमहल से अच्छी हो गई और गोबर पर पड़ी तो खराब हो गई। और बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की मूर्ति पर वो प्रकाश पड़ी तो वीतरागी हो गई। बोलो, ऐसा है? ऐसे ही यहाँ जैसे वहां कहा कि सूर्य एक द्रव्य, प्रकाश शक्ति या प्रकाश गुण और उसकी पर्याय एक किरण, और वो पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। ऐसे ही यहाँ पर जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय है स्वपर प्रकाशक। न द्रव्य न गुण, ये स्वपर प्रकाशक नहीं। ये तो क्या है? कल चर्चा आई थी, ये तो निष्क्रिय है। एक्टिविटी कहाँ होती है? पर्याय में होती है एक्टिविटी। उत्पाद वह पर्याय में होता है, न गुण में और न द्रव्य में।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि आप द्रव्य को तत्वार्थ से जानो, गुणों को तत्वार्थ से जानो और पर्याय के भी तत्वार्थ को जानो। द्रव्य का तत्व क्या है? द्रव्य एक अर्थ है, एक वस्तु है, और उसका तत्व है कि जीव द्रव्य जीव बना रहता है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप नहीं होता, जीव द्रव्य बना रहता। गुण गुण बने रहते हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुण 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 बने रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण कभी द्रव्य रूप नहीं होता, गुण कभी पर्याय रूप नहीं होता। ये गुण का तत्व है। गुण अर्थ और उसका तत्व एक रूप बने रहना, ये उसका तत्व है। समझ आ गई बात? अब पर्याय में होती है एक्टिविटी। पर्याय का नेचर है उत्पाद व रूप। पर्याय का क्या नेचर है? उत्पाद व। तो ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व, तो पर्याय का स्वरूप है ज्ञान। पर्याय का कॉमनली बोले तो प्रत्येक पर्याय का स्वरूप है उत्पाद व रूप। पर्याय में परिणमन होता है, द्रव्य में परिणमन नहीं होता, गुणों में परिणमन नहीं होता। अभेदन से बोला जाता है कि ये द्रव्य का परिणमन है। अपन ने जब वो पढ़ा था ना सहवर्ती पर्याय क्रमवर्ती पर्याय, उसमें पूरा विषय आ गया। जाएंगे तो एक बार उसको भी टच करेंगे, ठीक है? तो ये पर्याय का नेचर है उत्पाद व। अब जानना पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय है जानना, ज्ञान गुण की सामान्य पर्याय है जानना। श्रद्धा गुण की पर्याय है विश्वास करना। चारित्र गुण की पर्याय है लीनता स्थिरता। ठीक है, ये कॉमन, ये सामान्य पर्याय है, सामान्य। अब वो ज्ञान किसको जान रहा, सही जान रहा गलत जान रहा, तो उसका नाम पड़ता है अज्ञान। है तो वो जान नहीं, लेकिन देह रूप अपने को जान रहा है तो अज्ञान। मैं आत्मा हूं ऐसा जान रहा है तो सम्यक ज्ञान, और पूर्ण विकसित पर्याय उत्पन्न हो गई तो केवल ज्ञान। ज्ञान शक्ति तो एक ही ज्ञान, जो ज्ञान शक्ति केवली परमात्मा के पास है, वही ज्ञान शक्ति अभी मेरे पास है। उनका परिणमन केवल ज्ञान रूप है, और यहाँ स्वरूप नहीं जाना तो अज्ञान रूप, और स्वरूप जान लिया आनंद है तो सम्यक ज्ञान रूप। ज्ञान शक्ति वही की वही है, एक ही। जो परिणमन करेगी वो शक्ति तो एक ही है, उनकी और हमारी शक्तियों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये परमात्मा कैसा है कि पूरे विश्व का प्रकाशक। तो अपन ने दृष्टांत लिया जैसे सूर्य, लेकिन सूर्य कैसा है? वो जड़ है, उसमें जाननपना नहीं है, लेकिन ये तो चैतन्य सूर्य है, पूरे विश्व का प्रकाशक। ठीक है, वो विश्व समय है, उसका प्रतिपादन करता है। कौन प्रतिपादन करता है? ये समय प्राप्त ग्रंथ, ग्रंथ की बात चल रही है। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, ये समय सार ग्रंथ कैसा है? शब्द ब्रह्म के समान। ये शब्द ब्रह्म है। शब्दों को क्या बोलते हैं? ब्रह्म को बताने वाले शब्द हैं। मैं ब्रह्म हूं, परम ब्रह्म मैं हूं। तो ये ब्रह्म को बताने वाले क्या हैं? वचन है, तो इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। तो समय प्राप्त ग्रंथ क्या है? शब्द ब्रह्म। ठीक है, ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा, देखो अभेद भाषा में क्या बोलेंगे? जो आत्मा, भेद से समझेंगे तो क्या बोलेंगे? जो ज्ञान। एक ही बात है। जो आत्मा, वो जैसे
दृष्टांत में ऐसे बोलते ना, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो भेद करके क्या बोल दिया, आंखों से देखा, क्योंकि आंख देखने का काम करती है। और अभेदने से क्या बोलेंगे, मैंने ही देखा। तो ये अंडरस्टूड है कि आंख देखती है, कान नहीं देखते। और मैंने देखा, तो मैंने में तो बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं देखती, अकेली आंख देखती है, तो अभेद करके कहते मैंने देखा। ऐसे ही जो आत्मा अर्थात ज्ञान भली भांति पढ़कर, अपने मन से नहीं पढ़कर, अर्थ का अनर्थ करते हुए नहीं, भली भांति पढ़कर। भगवान द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं तो द्रव्य स्वभाव को जानो, भगवान गुण की बात कर रहे हैं तो गुण को जानो, भगवान पर्याय की बात बता रहे हैं तो पर्याय से जानो। असमान जाति द्रव्य पर्याय को भिन्न बता रहे हैं, ये शरीर आदि को, तो उसको भिन्न जानो, भली भांति जानकर। पंडित साहब का भजन है ना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सुमेरा। भली भांति जानकर, भ्रम से नहीं जानकर। निश्चयाभासी भ्रम से सिद्ध समान जानकर, निश्चयाभासी अपने को भ्रम से सिद्ध सिद्ध समान जानता है। भ्रम से, भ्रम से क्यों जानते हो भैया, सही सही जानो भली भांति। तो क्या बोल रहे हैं, भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ ऐसे परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ, देखो आत्मा का चिंतन करता हुआ नहीं। मीनल बहन जी क्या लिखा है, आत्मा का चिंतन, चिंतन तो चलता ही नहीं, तो मत चलने दो ना चिंतन, मत चलने दो, कम चले ज्यादा चले, चिंतन करता हुआ नहीं, निश्चय करता हुआ, मैं ही जीव हूं, मैं समय सार हूं, ध्रुव हूं, टिका, ऐसा निश्चय करना। पहले कईयों बार एग्जाम्पल दिए कि जब आपने निश्चय किया कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी घर में आ गई, तो उसका आनंद होता है कि नहीं होता, कि चिंतन करने पर आनंद होता है। ऐसे आनंद का क्या करेंगे जिसका चिंतन करना पड़े। अरे गाड़ी आ गई, बस आनंद कर रहे, खाते में भी आनंद, पीते में आनंद, उठते में आनंद। अरे किसी ने डांट दिया ना तो भी आनंद चल रहा है, रो रहा है तो भी आनंद है, मेरी गाड़ी आई है आज, 50 लाख की गाड़ी आई है, बहुत लग्जरी गाड़ी है। बोलो, ऐसी फिजिकल थिंग का आनंद वो कंटिन्यूअस चल सकता है, तो ये समय सार हूं ऐसा आनंद, युद्ध के मैदान में आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, विषय भोगों के काल में आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, नक्की करो। क्या बोले, निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को, अब सुनो, इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर, क्या कह रहे हैं, किससे जानकर, अर्थ से और तत्व से जानकर, किसको, अपने को, अपने को तत्व से और अर्थ से जानकर, उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण ज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होता है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समय सार शब्द ब्रह्म से निज समय सार निज भगवान आत्मा को किससे जानकर, अर्थ से और तत्व से जानकर।
अर्थ और तत्व से जान लिया, सुनना। अब संतुष्ट कहाँ पे होना है? तत्व में, अर्थ में। देखो क्या बोले, अर्थभूत भगवान एक पूर्ण ज्ञान विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होता है। वह आत्मा साक्षात तत्क्षण, उसी समय, आगे पीछे नहीं, तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल आकुलता बिना का होने से जो सौख्य परमानंद शब्द से वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण युक्त है, ऐसे सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल भाषा में बात करो कि जो प्रणति अज्ञान मोराग द्वेष रूप परिणमन कर रही थी, जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव कर रहा था, संयोग रूप अनुभव कर रहा था, वही ज्ञान, कोई दूसरा ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, उसी का परिणमन है। उस शक्ति का ही परिणमन है अज्ञान रूप, और स्वरूप समझने पर उसी शक्ति का परिणमन है सम्यक ज्ञान रूप, और इसी शक्ति का परिणमन है केवल ज्ञान रूप। वो पर्याय एक ही है, बदल जाएगी। अज्ञान का व्यय और सम्यक ज्ञान का उत्पाद, मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद, राग द्वेष का व्यय और उत्तम सौख्य का उत्पाद। और इसमें शब्द लिखा है, क्या लिखा है? अनाकुलता लक्षण युक्त। वो जो उत्तम सौख्य प्राप्त होगा वो कैसा है? निराकुलता रूप। कैसा निराकुलता रूप? जैसे अभी स्वाध्याय चल रही है ना, कषाय की मंदता है, तो मंदता में सबको अच्छा लगता है, अरे स्वाध्याय करते हैं उतने टाइम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो भाव है मंद कषाय रूप, ये आकुलता लक्षण युक्त है, इसमें साथ में आकुलता है। वो तीव्र आकुलता, ये मंद आकुलता। कितनी देर और चलेगा, अच्छा चला नहीं चला, साथ में आकुलता लिए हुए है ये परिणाम। लेकिन जहां स्वभाव का आश्रय हुआ तो क्या है? वो निराकुलता रूप। निराकुलता रूप विषय भोग चल रहा है ना, विषय भोगों में भी क्या है? आकुलता है। ऐसे खाएं वैसे खाएं, कम खाएं ज्यादा खाएं, हमें इतना मिला उन्हें इतना मिल गया, हमें कम मिल गया ज्यादा मिल गया, इतनी देर और रहेगा, कल और खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, सब में लगा लेना। सारे विषयों में क्या है? आकुलता। और ये मंद कषाय में भी क्या है? आकुलता। ये आकुलता लक्षण युक्त है। और जिसने अपने आप को परमात्मा जाना, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जाना, तो जो सम्यक चार की पर्याय उत्पन्न हुई वो निराकुलता रूप है। अब वहां आकुलता नहीं है, आकुलता का कुछ काम नहीं है, आकुलता का कुछ काम नहीं है। कैसे नहीं है? समय सार हूं ऐसा जाना, तो अब देह में नहीं हूं, देह में नहीं हूं तो देह का परिणमन मेरे अनुसार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाहे जैसी देह परिणमे, यहां तो निराकुलता प्रकट हो गई। क्या बोला? बोलो। सेठ सुदर्शन को फांसी पे चढ़ाने, सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन निराकुलता चल रही, मैं मरता ही नहीं, कटता ही नहीं। ये है समय सार हूं मैं, समय सार। उत्तम सौख्य कैसे होगा? कि ये समय शास्त्र, समय सार ग्रंथ का भली प्रकार से स्वाध्याय करने के बाद जो निश्चित करता है कि मैं समय सार हूं, वो नियम से तत्क्षण उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है। वो ऐसा सुख है जो निराकुलता रूप है।
इस सुख में आकुलता नहीं होती। देखो रसगुल्ले खाओगे तो शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, फिर एक खाया, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, फिर उल्टा कार्यक्रम होने लग जाएगा। नहीं भैया अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। बोलो ऐसा कौन सा भोग है जिसको कोई अनंत काल भोग सके? अरे पूरे एक दिन भोग सके, एक दिन। ऐसा कौन सा भोग है विश्व का? बोलो पांचों इंद्रियों में ऐसा कौन सा भोग है जिसको लगातार एक दिन भी भोगा जाए? पांचों इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय का भोग समझ लो। बोलो रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री। पूरे दिन टीवी टीवी देखते रहो, पूरा ही दिन, पूरे दिन भजन सुनते रहो, पूरा दिन भजन ही सुनते रहो, स्वाध्याय सुनते रहो। क्या है लास्ट में? थकान। नियम से पूरे दिन, पूरे दिन स्वाध्याय सुन सकते हो, प्रवचन सुनते रहो, कभी एक के लगा लो, दूसरे, तीसरे, चौथे। आजकल तो बहुत सारे प्रवचन है मोबाइल में, सुन सकते हो पूरा दिन प्रवचन। बोलो कौन से इंद्रिय का भोग कंटिन्यूअस हो सकता है? देखो भोगते तो है ही नहीं, भोगते तो आकुलता क्यों है कि भोग तो सकते नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मैं भोग रहा हूं, और उसके चलते राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है। तो वहां निराकुल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और ये परमात्मा कैसा है जिसको अनंत काल तक भोगा जा सकता है? अनंत सिद्ध भगवान भोग ही रहे। किसको भोग रहे? मैं भगवान आत्मा। और प्रति समय उत्तम सौख्य, उत्तम सौख्य, अनंत सुख, अनंत सुख, प्रति समय अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है। श्री बहन कहती कि तुझे यदि कहीं ना रुचे तो तू एक बार यहाँ आ, यहाँ तो रुचेगा ही रुचेगा। एक आत्मा ऐसी वस्तु है जिसको भोगा जा सकता है। भोक्ता भोग्य संबंध एक ही द्रव्य में होता है। ऐसे भी दो द्रव्यों के बीच भोक्ता भोग्य संबंध होता ही नहीं है। न कर्ता कर्म संबंध होता, न भोक्ता भोग्य संबंध होता। ये भ्रम से जानता है मैं भोग रहा हूं, भोग तो सकता नहीं। और आत्मा, ये जो ज्ञान पर्याय है, ये अनंत काल तक अपने स्वभाव को भोग सकता है। तो क्या प्रकट होगा? उत्तम सौख्य। ठीक है, देखो मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ में अर्थ और तत्व की थोड़ी सी चर्चा है ना। कल मैंने स्वाध्याय किया तो याद, मुझे ख्याल में आ रही थी बात कि मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ में 9वें अधिकार में ये अर्थ और तत्व की चर्चा है। बहुत सुंदर चर्चा है। अपन भावार्थ पढ़ने से पहले एक बार अर्थ और तत्व को समझने की कोशिश करते, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये आगम का वचन है। ठीक है, शांतनु 9वां अधिकार लगा लो। 9वां अधिकार, पेज नंबर है 330। अगर आपके पास, किसी के पास हो तो आप निकाल लो। मैं यहां से पढ़ती हूँ, देखो। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है? देखो बता रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन का लक्षण। ये है सम्यक दर्शन का लक्षण। हेडिंग है, बोल्ड लेटर्स में हेडिंग है, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। पुस्तक का अंतर हो सकता है। अच्छा देखो, सम्यक दर्शन के भेद नहीं, और पीछे पीछे पीछे, आगे नहीं जाओ, पीछे। हम्म,
हाँ, और पीछे करो। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही है, स्टार्टिंग में। हाँ बस यही है, यही है, बस बस बस। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है ना। इसको कौन सा है? पेज नंबर एक बार बताना। पेज नंबर सबकी पुस्तक में अलग अलग होगा, हमारे में तो 330 है, स्क्रीन पर लग रहा है, उसको देखो। ठीक। मेरे में 315 है जो पुराना। सॉरी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, 2-3 तरह के छप गए। देखो क्या बोल रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। देखो भली प्रकार जानने का अर्थ है, इसको थोड़ा जूम करो। अच्छा भैया ने शेयर किया है। अच्छा भैया जूम करो थोड़ा। ठीक है, हो ही गया ना, थोड़ा और जूम कर दो। दिख रहा है सभी को। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं। जीव जीव ही है, अजीव नहीं। जीव एक रूप ही रहता है, अनेक रूप नहीं। ये ऐसा ही है, आश्रव दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं। ये अस्ति नास्ति से एक एक तत्वार्थ का निश्चय करना। कौन समझ में आ रहा है? ये निश्चय करना, इसका ये वो दिया है मास्टर की। हम कैसे जाने कि हमें सही तत्वार्थ श्रद्धान है, कि ऐसा ही है अन्यथा नहीं। सपने में पूछो चीनी कैसी होती है, किसी को भी सपने नहीं दिखाई दिए आज तक कि चीनी खट्टी हो गई। सपने में भी चीनी मीठी ही है, खट्टी खारी नहीं। ऐसा इन तत्वार्थ का श्रद्धान चाहिए। मौका लगे तो हाँ हाँ अपने ही परिणाम, हाँ हाँ नहीं मैं तो परिणमता ही नहीं, हाँ 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 मैं तो ध्रुव हूं, ऐसा नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? ऐसा ही है अन्यथा नहीं। ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। अब थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश। तो कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश का अर्थ है कि सम्यक पद, सम्यक ऐसा प्रशंसावाचक, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर सम्यक होता है, प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। तो ये विपरीत अभिनिवेश का अर्थ हो गया। अब अपन को पढ़ना यहां से है। यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह 2 पद कहे, उसका क्या प्रयोजन है? 2 क्यों कह रहे हैं? तत्व कह दो बस। तत्वार्थ क्यों कह रहे हैं? अर्थ और तत्व। अब बहुत सुंदर चर्चा है, देखो समाधान। तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। ये थोड़ा व्याकरण है ना। और जिसका जो भाव, उसका जो स्वरूप, सो तत्व जानना। ठीक है, अब नीचे व्याकरण में लिखा है कारण कि तस्य भावस्तत्व, ऐसा तत्व शब्द का समास है। तत्व मतलब वस्तु का स्वभाव। और कभी अकेला शॉर्ट में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि तत्व शॉर्ट में कहा जाता है। मूल तो शब्द है तत्व अर्थ, तत्वार्थ। अर्थ मतलब वस्तु और तत्व मतलब उसका स्वभाव। और यदि अपन शॉर्ट में तत्व बोलते डायरेक्ट जीव तत्व, वास्तव में है क्या? जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ,
आश्रव तत्वार्थ, बंध तत्वार्थ, शॉर्ट में बोला जाता है जीव तत्व, अजीव तत्व। तो शॉर्ट में जब बोलते हैं ना तत्व, तो उसमें भी दोनों संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस तो में भी वो दोनों गर्भित हो जाते हैं। तत् मतलब वस्तु और तो मतलब उसका स्वभाव। तो शॉर्ट में भी ये दोनों चीजें गर्भित हो जाती हैं। अब अपने को मूल बात ये दिखानी थी इस ग्रंथ के माध्यम से कि कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे द्रव्य तत्व, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। द्रव्य का तत्व, गुण का तत्व, पर्याय का तत्व, देखो यहां लिखा है। तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। तीनों अर्थ हैं। क्या बोला? द्रव्य व गुण पर्याय उनका नाम अर्थ है। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, है ना। और ये पूरी डिटेल्ड चर्चा आपको प्रवचन सार जी में मिलेगी। बहुत सारी गाथाएं हैं तत्वार्थ के लिए, बहुत सारी, एक गाथा में नहीं कई गाथाओं में ये तत्वार्थ का स्वरूप कहा है। अभी अपन को शॉर्ट में यहाँ देखने मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोई बोले कि जीव तत्वार्थ है, गुण पर्याय क्यों कह रहे? सुनो, जीव का स्वरूप, जीव का तत्व, जीव अर्थ और उसका स्वरूप, द्रव्य तत्व, है ना। तो द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व, पर्याय अर्थ तत्व। समझ आ गई बात? इसका खुलासा आगे बहुत ही सुंदर है। सुनो, तथा तत्वेन अर्थस्य तत्वार्थ, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उसका श्रद्धांश सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको कहना? अर्थ और उसका स्वभाव, उसका जो श्रद्धान होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तुमने अकेला अर्थ समझ लिया और उसका स्वरूप नहीं जाना तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। या तो फिर अर्थ ले लिया किसी का और तत्व ले लिया किसी का, अभी भी ये भूल हो रही है। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, जानना पर्याय का तत्व है। पर्याय एक अर्थ और जानना उसका तत्व है, ध्रुव का तत्व नहीं है जानना। पॉइंट पकड़ में आया? ध्रुव का तत्व क्या है? बोलो, ध्रुव का तत्व क्या है? कल चर्चा बहुत हो गई, अभी बोलो ध्रुव का तत्व क्या है? ध्रुव अपने आप में, हाँ बोलो। ध्रुव का तत्व जीवत्व है और निष्क्रिय है वो। जैसे कल अपनी चर्चा हुई सरलता से, वैसे बोलो ध्रुव। अब ये नए शब्द आएंगे ना तो फिर कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। सरलता से कल क्या बात आई थी? ध्रुव का, ध्रुव एक अर्थ है, उसका तत्व क्या है? बोलो, कौन बोलेगा? जी सदा ध्रुव बने रहना। बस, ये ध्रुव ध्रुव बना रहता है, ये उसका नेचर है, स्वभाव है। ध्रुव का स्वभाव क्या है? पंचास्ती काय ग्रंथ में ध्रुव की परिभाषा लिखी है, स्वजाति का अत्याग, कभी अपने ध्रुवत्व का त्याग नहीं करता, उसका नाम है ध्रुव। जीव ध्रुव है ना, तो जीव जाति का कभी त्याग नहीं होता, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब जो ध्रुव बना रहता है। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच अपन ने कल देखी थी। संयोगों में उठापटक हो गई कम ज्यादा, मैंने भली भांति निश्चय किया है ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ये निश्चय हुआ। अरे संयोगों में कम ज्यादा हुआ, ध्रुव तो ध्रुव ही बना रहता, मैं तो मैं ही हूं, मेरे में कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ संयोगों के कम ज्यादा होने पर। बोलो, ये उत्तम सौख्य को ऐसे प्राप्त होता है।
पकड़ में आ रही है बात? और यदि कोई ऐसा बोलता है अब क्या बताएं संयोग कम हो गए, वो व्यापार में घाटा हो गया, तो वो कह रहे हैं कि तूने तत्वार्थ को नहीं जाना, तूने क्या करा, अजीब तत्वार्थ को अपने में मिला लिया। तो जिसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा देखो बहुत सुंदर, अभी जैसे करके बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे। क्या कह रहे हैं, यहां यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, तत्वार्थ नहीं कहते, तो जिसका यह भाव तत्व है उसके श्रद्धान बिना भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। अकेले भाव का श्रद्धान कर लिया, क्या कि मीठा मीठा है वो अच्छा है, मीठा मीठा, ये भाव हो गया, ये चीनी अर्थ और मिठास उसका भाव, तो तुमने अकेली मिठास का श्रद्धान कर लिया। ये पता नहीं है कि ये मिठास किसकी है, वो कौन सा द्रव्य होता है। तो बोलो तुम्हें चीनी के बारे में सम्यक दर्शन हो सकता? वस्तु ही नहीं जानते, अकेला तत्व जानते हो, वस्तु नहीं जानते, तो श्रद्धान नहीं हो सकता, नंबर एक। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते, अकेले अर्थ का श्रद्धान कहते, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। नहीं चीनी अच्छी होती है तो कैसी होती है वो, अब ये नहीं पता कैसी होती है, मीठी खट्टी चरपरी कसैली, ये नहीं पता, तो ऐसे चीनी का श्रद्धान क्या कार्यकारी है? चीनी और उसका नेचर, समझ में आई बात? तो श्रद्धान कार्यकारी है। जब जब मिठास की जरूरत पड़े तो आप चीनी को याद करोगे, नेचुरल नेचुरल। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी है। कौन सी वस्तु है, ये वस्तु क्या है और इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। चीनी अर्थ और मिठास क्या कहा? उसका तत्व, तत्व कहेंगे। तो तत्व मतलब हाँ स्वभाव तो जानते हैं, यहाँ जान रहे हैं कि तत्व, मिठास उसका तत्व। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जैसे किसी को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये समझने जैसी है। जीव को, ज्ञान को यही पता नहीं है मैं कौन हूं। अब स्वाध्याय सुनने लगे है ना, तो अभी भी ये समझ रहे हैं कि मैं तो स्त्री हूं, मैं तो स्त्री हूं और मेरा तत्व क्या है, जानना। सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मेरा नेचर क्या है, जानना। तो अर्थ किसका ले लिया, असमान जाति द्रव्य पर्याय अर्थ, और जानना मेरा स्वरूप। ऐसा ही है तत्वार्थ है क्या? पकड़ में आ रही है बात? ऐसा तत्वार्थ नहीं है, भली प्रकार से जानना। अब मैं जीव हूं और मेरे परिणाम खराब है, तो ये तो आश्रम तत्वार्थ है। वो तो तुमने जीव तत्वार्थ में आश्रम मिला दिया, अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया आश्रम का। ऐसा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता जब तक भली प्रकार से इन तत्वार्थों को जाना, तो अपने आप ही भेद विज्ञान हो गया। क्या हुआ, अजीब तत्वार्थ में नहीं, आश्रम तत्वार्थ में नहीं, बंध तत्वार्थ में नहीं। और अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो 4 ही तत्वार्थ हैं। संवर निजरा मोक्ष तत्वार्थ तो है ही नहीं, वो तो उत्पन्न होगा जीव तत्वार्थ को जानकर। पॉइंट पकड़ में आया? देखो सुनो, अब जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादि का तो श्रद्धान हो कि यह जानपना है, अगर इसको भली प्रकार से सुना समझा नहीं जाएगा ना, तो इस पैराग्राफ में गलती नहीं निकाल पाओगे कि मिसिंग का हो गई। इतना टेक्निकल, टोडरमल जी के ग्रंथ में कई जगह इतनी सूक्ष्मता, इतनी टेक्निकल है
कि आप ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ के चले जाओगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गलती क्या है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें बहुत ही गजब की बात आ रही है, इसलिए आप सूक्ष्म उपयोग से बहुत सावधानी से इस पैराग्राफ को सुनो। किसी को ज्ञान दर्शनादि का तो श्रद्धान हो कि यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, अर्थात मेरा स्वभाव है। आत्मा क्या करता है? जानता देखता है। पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। ये तत्व श्रद्धान है। देखो गजब की बात कह रहे हैं, किस सच्ची तो बात है। किस अब देखो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, सो मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या करता है? तो आत्मा जानता देखता है। या अब अपन ने थोड़ा और समझा तो आत्मा बना रहता है, ऐसा अपन ने तत्वर्थ जाना है ना। लेकिन मैं आत्मा हूं, क्या बोला? वो अर्थ, ज्ञान ये विचार कर रहा है, ये निर्णय कर रहा है कि वो अर्थ मैं हूं। सामने रखी है चीनी, चीनी मीठी होती है, चीनी से पकवान बनते हो, सामने चीनी रखी हो, ये नहीं पहचान पा रहा कि ये चीनी है। तो ऐसे चीनी के ज्ञान को क्या करें? और सब लोग कह रहे हैं कि भैया खीर तैयार है, चीनी लाओ चीनी लाओ चीनी लाओ, मीठी कर दें, चीनी लाओ। चीनी कैसी होती है? अब वो पूरा लेक्चर दे रहा क्या, चीनी मीठी होती है, सफेद सफेद होती है, सामने चीनी रखी है, खीर फीकी रखी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? मैं आत्मा हूं तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्वभाव है। जिसने ऐसे तत्वार्थ से जाना है उसको ऐसी मिसिंग कैसे हो सकती है? वो अभी भी अपने को स्त्री रूप पुरुष रूप कैसे देख सकता है? बोलो, अभी भी कैसे माना जा सकता है कि मैं पुरुष हूं? अभी भी कैसे माना जा सकता है कि मैं स्त्री हूं? समझ में आ रही है बात? मैं गोरा काला हूं, मैं बीमार पड़ गया हूं, मैं जी जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुझे तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है। तुम ये तो बोल रहे हो कि पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो ये ज्ञान कैसा है? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, मतलब ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। इसका मतलब है कि ये मैं नहीं। तब तो तुमने पुद्गल तत्वार्थ को जाना, अजीब तत्वार्थ को जाना, और तब तो तुमने जीव तत्वार्थ को जाना। एक बात, जीव में और क्या क्या होता है? कि जीव में ज्ञान है, सुख है, तो सुख की उत्पत्ति तो मेरे से होगी। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, तो पुद्गल के प्रति जो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, अब वो काय को झुकेगा जड़ पर? कि ये तो ज्ञान से शून्य है। वहीं पे चीनी रखी है, वहीं पे नमक रखा है, दोनों सफेद हैं। हमने दोनों के को तत्वार्थ से जान लिया। अब हम नमक में मिठास का भ्रम क्यों करेंगे कि ये हो सकता है ये मीठा कर दे? उसमें मिठास नाम का गुण ही नहीं है, तो हम खीर मीठी करने के लिए नमक क्यों डालेंगे? ऐसी गलती क्यों होगी? तो हम पुद्गल से सुख की आशा क्यों करेंगे? इसका नाम है ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। अरे समझ में आ रहा है? पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धा न हो
तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। अच्छा भैया अब आप हटा दो। क्या बोला? जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान तो किया। अब तो सब कहते हैं, सारे मुमुक्षु से पूछ लो कि तुम कौन हो, तो क्या बोलेंगे? मैं आत्मा हूं। अभी कौन नहीं कहेगा कि मैं आत्मा हूं? कौन कहेगा कि मैं शरीर हूं? बोलो कौन कहेगा? आप में से कोई कह सकता है कि मैं शरीर हूं? कोई नहीं कहेगा। सब तो यही कहेंगे मैं आत्मा हूं। तो आत्मा हूं ये हो गया अर्थ, लेकिन तत्व क्या है आत्मा का? तत्व क्या है? तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते। उसका तत्व तो ये है कि मैं आत्मा हूं मतलब आत्मा ही रहता हूं। मैं आत्मा हूं मतलब अविनाशी हूं। ये है अर्थ, सॉरी ये है तत्व। मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं। ऐसा मैं आत्मा हूं ऐसा और यहाँ क्या पे हूं? ऐसा यहाँ पे जो जानन स्वभाव बताया, जानन और वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ बात अलग आ गई। ऐसा ही मैं हूं, बराबर है। बराबर। मैं आत्मा हूं तो आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? ये भाव चाहिए। सभी बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलेंगे आत्मा है। कोई सोल बोलता है, कोई रूह बोलता है, कोई क्या बोलता है, सब बोलते हैं। लेकिन स्वभाव क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है इस पर रसगंध वर्ण वाला, ये तो पुद्गल है। पुद्गल तत्वार्थ है, अजीब तत्वार्थ है। और अजीब तत्वार्थ मैं नहीं हूं, मैं तो जीव तत्वार्थ हूं। अब जीव तत्वार्थ में भी द्रव्य तत्वार्थ, गुण तत्वार्थ, पर्याय तत्वार्थ और द्रव्य अर्थ तत्व, गुण अर्थ तत्व, ये सदा एक रूप रहते हैं। जो एक रूप रहते हैं उसको ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव सदा ध्रुव बना रहता है। बोलो मैं तो सदा ध्रुव रहता हूं। अब क्या हुआ पर्याय में, उत्पाद व्यय में? अज्ञान का व्यय और सम्यक ज्ञान का उत्पाद। मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद। राग द्वेष आकुलता दुख टेंशन डिप्रेशन जो कहना है, भय दर्द, सबका व्यय और आनंद का उत्पाद। ये उत्तम सौख्य को प्राप्त हो गया। बोलो अब ऐसे जीव को कौन दुखी करेगा? नहीं वे रामचंद्र जी तो रो तो रहे थे, अरे तुमको देख रहे हैं चरम चक्षु से रो रहे थे। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, वे तो उस समय भी आनंद में है। उत्तम सौख्य प्राप्त हो गया ना। उस समय भी जिस समय रोते हुए दिख रहे हैं उस समय भी क्या है? उत्तम सौख्य को प्राप्त है वे। ये इधर से दिखेगा तत्वा श्रद्धान से, चरम चक्षु से नहीं दिखेगा। अभी भी रामचंद्र जी को काय से देख रहे? शरीर से। रामचंद्र जी तो युद्ध कर रहे, युद्ध की क्रिया तो शरीर में हो रही। तो रामचंद्र जी बाण चला रहे कि नहीं चला रहे? मिसिंग हो गई तत्वार्थ की। अच्छा अच्छा, युद्ध करने के भाव तो कर रहे हैं ना रामचंद्र जी। अरे वो आश्रम तत्वार्थ है। रामचंद्र जी क्या कर रहे? परमात्मा है ध्रुव, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप रामचंद्र जी का है, वही स्वरूप सीता जी का है। प्रभु वही स्वरूप रावण का है, वही स्वरूप मेरा है। रावण सीता को हरण करके ले गया कि नहीं ले गया? समझ में आई बात? वही स्वरूप मेरा है। अब ये तो कहानियां ऐसे क्यों लिखी है कि कहानियों में संयोगों का ज्ञान कराया है। वो सब व्यवहारने के वचन है। और फिर ये बताया है ऐसा होने पर भी देखो जीव जीव बना हुआ है।
देखो जीव जीव नहीं बना होता तो रावण मर के नरक गया, ऐसा आगम का वचन है। तो अगर जीव जीव नहीं बना रहता तो फिर नरक में कैसे जाता, कैसे जाता बोलो? कौन सा तरीका है नरक जाने का? शरीर मर गया, परिणाम भी खत्म हो गए, जीव भी खत्म हो गया। नहीं, जीव नहीं खत्म हुआ, तब तो बोल रहे हैं कि वो नरक चला गया। ये कैसे बोलोगे नरक चला गया? गुड न्यूज नहीं आ गई? गुड न्यूज, ओहो जीव का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो नरक क्यों गया? मैं पर को भोग सकता नहीं, जीव तत्वार्थ को नहीं जानता था, इसलिए नरक गया। क्या बोला? नरक क्यों गया? तत्वार्थ श्रद्धान नहीं था, इसलिए नरक गया। सीता को तो चुरा ही नहीं सकता था वो, तो सीता लंका में कैसे पहुंची? ये क्षेत्र परावर्तन से। उसका क्षेत्र परावर्तन होना था वहां पे लंका में जाने का, और रावण का भाव निमित्त था। निमित्त कौन बनता है? ऐसे ही लोग निमित्त बनते हैं। भाभी जी कहने वाला निमित्त नहीं बनेगा, निमित्त अनुकूल होते हैं। और सीता जी की योग्यता, क्षेत्रांतर की योग्यता, पॉइंट पकड़ना शांतनु, क्षेत्रांतर की योग्यता रावण ने नहीं लाई है सीता जी की। क्या बोला? वो अपनी योग्यता से गई है, रावण की ताकत नहीं थी सीता को वहां उठा के ले जाने की। कोई दूसरा भी दृष्टिकोण है दुनिया में? क्या बोला? ये भगवान का दृष्टिकोण है, ये भगवान बता रहे हैं स्वरूप कैसा है। सीता का क्षेत्र परावर्तन न होना होता पंच परावर्तन में, तो रावण ले जाता? बोलो, कभी नहीं ले जा सकता था। वो सीता जी का क्षेत्र परावर्तन था, वो सीता जी के पाप का उदय था, और रावण उसमें निमित्त था। तो निमित्त था तो उसकी तो गलती नहीं थी। हाँ, गलती तो उसकी सचमुच में बिल्कुल नहीं थी। एक ही गलती थी कि उसने अपने को जीव तत्वार्थ नहीं जाना। इस पूरे भरे विश्व में एक ही गलती है, एक ही गलती, एक ही गलती, कि मैं जीव तत्वार्थ हूं और जीव को जीव नहीं जाना। एक ही पाप है, एक ही गलती है, एक ही गलती। भूल आपको भरमती बात। समझ में आया? दूसरी कोई गलती नहीं है। जिन क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को देख के भयभीत हो रहे हो, इसका अर्थ है कि आपने जीव तत्वार्थ और आश्रव तत्वार्थ को न्यारा न्यारा नहीं जाना। आपने जीव को ही आश्रव समझ लिया, सो ये अनंत पाप है, ये अनंत पाप है। ये दो तत्वार्थों को मिलाना अनंत पाप है। ये पाप तो कोई को पता ही नहीं है जगत के जीवों को। और जिन्होंने वे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, वे सब क्रोध मान माया लोभ कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, छूटे जैसे दिखाई भी दे रहे हैं, वे भी संसार परिभ्रमण से मुक्त नहीं हुए। बोलो, पेड़ कौन से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कर रहा है? तो भी वे क्या मुक्त हो रहे हैं? पेड़ में कौन सी हिंसा दिखाई दे रही है? कौन सा झूठ दिखाई दे रहा है पेड़ में? किसकी चोरी कर रहा है, किसकी कुशील कर रहा है, कितना परिग्रह है? बोलो। विनय क्यों से नहीं? फिर संसार परिभ्रमण क्यों करेगा ये इंद्रिय जीव? बोलो। हाँ जी बोलिए। सीता को निमित्त, अनम्यूट कर। हाँ आपने सीता को निमित्त बताया, बराबर है। विनय से अभी नहीं, रावण को निमित्त बताया। इसमें सीता निमित्त होके भी तो एक्चुअली लंका में रावण का जो मरण हुआ, जो हुआ, तो इसमें सीता भी निमित्त और ये लंका का भी पूरा ये हुआ, तो इसमें सीता मतलब सीता भी निमित्त होके नहीं हो सकती है? हो सकती है। रावण कैसे? के निमित्त से सीता श्रीलंका गई, रावण ने हाँ, हरण किया, तो इसमें सीता निमित्त होगी जितना श्रीलंका रावण का जो वध हुआ, तो सीता भी निमित्त हो सकती। हो सकती है। अब देखो, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है ना?
देखो समाधान इसका कितना गजब का है। अब निमित्त मतलब आपकी क्या चर्चा? निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता। ये पहले भी बात आ गई। क्या? रावण को सीता को हरण करने का भाव आया, ठीक है, लेकिन सीता तो अपने उपादान से लंका में गई, ये बात तो अपन कर ही चुके। ऐसे ही रावण अपने आयु कर्म से मरा और सीता का बहाना निमित्त, वो अपने आयु कर्म से मरा। सीता जी के कारण वो नहीं मरा, वो काय से मरा? अपने आयु कर्म से। और जीव तो मरता ही नहीं, इसलिए नरक चला गया। मर गया होता, जीव भी मर गया होता तो नरक नहीं जाता। पॉइंट पकड़ में आया? और देह का जो वियोग हुआ तो उसमें सीता को निमित्त कह दो, कोई परेशानी नहीं। अब सुनना उसका दूसरा एंगल कि सीता को निमित्त कहने पर भी सीता को पाप क्यों नहीं पड़ा? रावण को तो पाप पड़ गया, उसको उठा के लाने का, सो नरक चला गया। सीता के कारण रावण मरा, तो सीता को पाप क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा कि वो अपने को ध्रुव देखती है। बात तो यही चल रही है, नहीं तो सीता भी जाती नरक। सीता को क्यों नहीं पाप पड़ा? वो तो अपने को ध्रुव देख रही, अकर्ता ज्ञायक देख रही। और सुनो, और गजब की बात सुनो, वो सीता यहां से जब प्रतीन्द्र नाम का देव बनी तो वो ही सीता उस रावण को नरक में संबोधन करने गई। क्यों? ध्रुव देख रही उसको, अपने को भी ध्रुव देख रही और रावण को ध्रुव देख रही। अरे ये परिपूर्ण जीव है, द्रव्य है, ये अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, अनंत दुखी हो रहा है। अपन कह रहे हैं कि उसने हरण किया और सीता कह रही है कि मेरा परिणमन था, इसलिए वो नरक नहीं गई। तो अपने को ध्रुव देखने वाले नरक नहीं जाते, बाहर में परिणमन तो कैसा भी हो जाता। अभी रावण समझो कि ऐसे विचार आया कि रावण यदि अपने को ध्रुव देखते तो वो उधर नहीं जाते। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी चीज है। समझ में आ रही है? यानी अपने को रामचंद्र जी के द्वारा निमित्त रूप से कितने जीवों का घात हो गया, और तदव मोक्षगामी कितना बड़ा युद्ध हुआ, कल्पना कर सकते? ये चले जाते, ये मोक्ष चले जाते। रावण ने तो छुआ भी नहीं था सीता को, वो तो उसको पटा रहा था कि तू हाँ कर दे, तभी तभी संयोग बनेगा। लेकिन उसके हृदय में तो राम थे। कौन से राम? आत्मा राम। वो तो कहानी है, उसके ज्ञान में तो ध्रुव बसा था। कौन समझ में आ रहा है? राम तो कहानी है, प्रथमान योग है, और द्रव्यान योग क्या है? उसके ज्ञान में तो ध्रुव आत्मा राम बसा था। उसको मालूम है कि पर द्रव्यों को भोगा नहीं जा सकता। क्या वो मुझे भोगेगा, क्या मैं उसे भोगूंगी? इसके बल पर प्रतीन्द्र देव हुई, पंचम गुण स्थान वर्ती होके और स्वर्ग गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो तो पूरा ही का पूरा उठा ले गया। भाई जी तो ऐसा बोलते हैं ना कि ILU 3 शब्द लिख दो और ऐसे ऐसे करके फेंक दो तो ही परिणाम विचलित हो जाते। वो तो ये सब कह सकती थी ना, मैं क्या करूं, रावण उठा ले गया, उसने बहुत जिद करी और मैं क्या करती, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, नहीं तो मुझे मार डालता, सो मैंने सरेंडर कर दिया। तूने सरेंडर कर दिया कि तेरे परिणाम है विकारी। विकारी परिणाम से सरेंडर होता है कि कोई दूसरा सरेंडर करा देता है? तुम्हारे परिणाम विकारी नहीं हो, सरेंडर करवा दो। हो सकता नहीं 3 काल में। मरना पसंद करती है शीलवती नारी। तुझे मारना तो मार डाल, ऐसा स्वरूप है। तो यह तत्वार्थ की बात चल रही है अपनी। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कैसा श्रद्धान कार्यकारी है। मैं जीव अर्थ हूं, मेरा तत्व है जीव में
मेरे में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। इसका नाम है आपने तत्व को जाना, अपने स्वरूप को जाना। सुख के लिए परद्रव्य की आशा नहीं रहेगी, इसका अर्थ है कि आपने अपने तत्व को जाना। सुख तो मेरा स्वरूप है, परद्रव्यों का स्वरूप ही नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना अकेला तुम बोलते रहो हम तो आत्मा है ध्रुव है, हम तो आत्मा है ध्रुव है, और कभी कभी जानने वाले हैं हम नहीं, तो अब तुम ऐसा भी बोलते रहो मैं तो ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ, तो ध्रुव हूं से भी कुछ नहीं हो रहा। तो लो ध्यान से, क्या स्वभाव है मेरा? उठते बैठते खाते पीते दुनिया देख चरण चक्षु से दिखाई देगा, ये तो ऐसे बोल रहे, ये तो ऐसे खा रहे, ये तो ऐसे कर रहे, ये चरण चक्षु से दिखा। उससे पूछो जिसने निर्णय किया है। हर समय वो एक प्लीजेंट एक प्लीजेंट एक प्लीजेंट एक प्लीजेंट एक भाव चल रहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम तुमको सम्यक। दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इनने तो गुस्सा कर दी, इनने तो खा लिया, इनने तो पी लिया, इनने तो खरीद लिया, इनने तो बेच दिया। पॉइंट पकड़ में आया? आपको दिख रहा है, लेकिन जिसको तत्वार श्रद्धान है उसका उत्तम 100 के वो ही जाने। मैं आत्मा हूं का क्या अर्थ होता है? मैं आत्मा हूं तो इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है ये, अपन इसलिए फोकस कर रहे हैं कि आत्मा हूं ये तो तुमने कह दिया, लेकिन स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? आत्मा का तत्व क्या है? ये बोलो, ये बोलो क्या स्वरूप है, उसका भाव क्या है? जिसने ये जान लिया मैं अनादि अनंत हूं, उसको मरण का भय होगा अब? परिपूर्णता, 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 अविनाशी, ज्ञान स्वरूपी, सुख स्वरूपी, ऐसे भेद से कहना पड़ता है। भाई जी कल परसों से एक खास बात कह रहे हैं, यह आत्मा बड़ी चीज है, परमात्मा छोटी चीज है। परमात्मपना पर्याय है और आत्मा ध्रुव है, लेकिन आत्मा में विशेषण करके बोलना पड़ता है। भगवान आत्मा, भगवान, इसको विशेषण देने पर महिमा आती है। क्या बोला? अरे मैं भगवान आत्मा हूं, तो भगवान कहने पर इसको थोड़ी सी महिमा आ गई, इसलिए भगवान आत्मा कहते हैं। वास्तव में बिग थिंग पर आत्मा है, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं। भगवान तो पर्याय है, आचार्य उपाध्याय साधु पर्याय है। अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधु है, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्था है। आत्मा ही है शरण, आत्मा शरणभूत है, ये तो पर्याय है। और जिसने अपने को आत्मा जाना, ये पर्याय क्यों नहीं प्रकट होंगी? जब तुम स्वरूप नहीं जान रहे तो अज्ञानता की पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो स्वरूप जानने पर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होगा? स्वरूप नहीं जान रहे तो अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो अज्ञान के साथ तो दुख उत्पन्न होता ही है। तो जब अभी दुख उत्पन्न हो रहा है, ये पता चल रही है कि वो दुख चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो स्वरूप जानने पर चारित्र गुण की पर्याय में सुख क्यों नहीं होगा? और सुनो, और सुनो, समय तो हो गया, ये चर्चा कल करेंगे। अभी ये वाली चर्चा हाँ, ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम 6 द्रव्य का 7 तत्व का श्रद्धान करो, ये जो चलता है, ये जो सुनते हैं पढ़ते हैं, उस चीज की वैल्यू अब आ रही है कि वो अब किसके लिए, तो अपने लिए, और अब सारा स्वरूप खुल के बताया है। और इस ऐसी चर्चा को अभी कंटिन्यू कल रखना ही है।
बहुत आनंद आ रहा है, समझ आ चलो ठीक है। कहने का मतलब ये था कि चरणान योग है, जो चरणान योग में शुभ अशुभ भावों का भेद बताकर उसका इतना पर्पज है कि प्लेटफॉर्म पे लेके आए, बस बस। तुम ये सोचो कि हम झूठ मिटा देंगे, चोरी मिटा देंगे, कुशील मिटा देंगे, खाने पीने के भाव मिटा देंगे, सुबह मिटते नहीं है और कोई मिटा सकता नहीं है। ध्रुव हूं ये निर्णय होने पर वे भाव सहज मिटते हैं। इसलिए समय शक्ति वहां नहीं लगानी है, समय शक्ति इधर लगानी है। वे भाव अभी भी होंगे, चौथे गुण स्थान में भी होंगे, लेकिन जीत मिल गई। क्या जीत मिल गई? तत्वार्थ से अपने को जान लिया, जीत हो गई बस। ये महत्वपूर्ण बात है। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। मुझे तो बहुत आनंद आया और सबको ने भी बहुत आनंद इस स्वरूप को कि आज और हुआ। जय जिनेन्द्र सभी को।